तो हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा रहा था कि फॉरेंसिक टीम ने यानी एम्स की फॉरेंसिक टीम ने इस बात की पुष्टि की है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, उनकी हत्या नहीं हुई है। आज इसी पर फिर से एक नया सवाल शुरू हो गया। पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी उसके बाद में कई लोगों के कई तरह के रिएक्शन सामने आए थे। किसी का कहना था कि ये हत्या का मामला और किसी का कहना था कि ये आत्महत्या का मामला है। लेकिन अब जब जांच हुई, सीबीआई जांच शुरू हुई, मामला एम्स तक पहुंचा, एम्स की फॉरेंसिक टीम की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें ये कहा गया कि हत्या नहीं हुई है। इस बात पर आज एक निजी न्यूज़ चैनल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो एम्स के डॉक्टर हैं उनके व्हाट्सएप चैट बताए, उनकी बातों की रिकॉर्डिंग बताई और ये बताया कि यही सुधीर गुप्ता जो अब जिन्हें कोट करके अब कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, उन्हीं डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कभी ये कहा था कि ये 100 नहीं 200% हत्या का केस लग रहा है। जहां सुशांत की हत्या हुई थी, जहां सुशांत की मौत हुई थी, वहां सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। जब तक सीन रिक्रिएट नहीं किया गया उसके पहले ही सबूत नष्ट कर दिए गए। यानी वो जो क्राइम सीन, क्राइम जगह जो जहां क्राइम हुआ था उसे सील नहीं किया गया। मुंबई पुलिस ने उसके साथ छेड़छाड़ की गई, सबूत वहां से नष्ट किए गए। ये सवाल एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने उठाए थे और अब वही सुधीर गुप्ता जो कुछ समय बीतने के बाद इस मामले को यदि हत्या नहीं बताते हैं और ये यदि बता रहे हैं कि ये आत्महत्या का केस है, कहीं भी सुशांत के ऊपर गले वले में कोई भी चोट नहीं थी। अगर अब डॉक्टर का ये कहना है, यानी अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर अपने कथन से 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री घूम गए हैं, यानी वो पूरी तरीके से अपने बयान से पलट गए हैं। अब दोनों बयानों में या तो उनका पहले वाला बयान गलत होगा या फिर अभी जो उन्हें कोट करके कहा जा रहा है वो गलत होगा। इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो अब उन्हें सामने आकर ये बात क्लियरिफाई करनी होगी, इस बात का क्लियरिफिकेशन देना होगा कि आखिर सच क्या है। क्या किसी के कहने पर वो ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, क्योंकि सुशांत के गले के पास जो निशान थे उन्हें देखकर कोई भी इंसान ये कह सकता है कि सुशांत की हत्या हुई है। हालांकि रिपोर्ट में कुछ सामने और आ सकता है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके सबूत अब देश को देने होंगे, क्योंकि इसी मामले पर सुधीर गुप्ता ने पहले कुछ और कहा था, अब कुछ और कहा था। सच्चाई क्या है? क्या अभी वाला बयान सच है? क्या अभी जो उन्हें कोट करके कहा जा रहा है वो सच है, या उनका वो बयान सच है जो उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल को दिया था? उन्होंने अपने व्हाट्सएप के ज़रिए अपने थॉट शेयर किए थे। सुशांत की मौत पर उन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि ये मौत का मामला नहीं लग रहा, आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा, ये हत्या का मामला लग रहा है। उन्होंने कई सवाल उठाए थे, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहे थे उस पर भी सवाल उठाए कि पोस्टमार्टम टीम में एक जूनियर फॉरेंसिक डॉक्टर था, जबकि ऐसे केस में जो पोस्टमार्टम करने वाली टीम होती है उसमें फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया गया था। उन्होंने सुशांत के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी पर भी सवाल उठाए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। तो इतने सारे सवाल उठाने वाले सुधीर गुप्ता, डॉक्टर सुधीर गुप्ता अब इतने शांत कैसे हो गए हैं? अगर उन्हें कोट करके अभी गलत लिखा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, तो उन्होंने सामने आकर अपनी सफाई ज़रूर देनी होगी। ये बात का जल्द से जल्द खुलासा होने की उम्मीद लगाई जा रही है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की।